आजादी के बाद जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तो वो उठ के यहाँ का चलो नदिया की तरफ चलो गए। फिर राजा बोला कि हो गया फिर कि अब कोई खेल और दिखाओगी? कहा हाँ, एक रस्सा का खेल दिखाऊंगा। हाँ, रस्सा का खेल दिखाऊंगा। 60 हाथ का रस्सा लाया, छोड़ रख दिया जमीन, अंगूठा से दबा लिया और घुमा के फेंक दिया मंत्र पढ़ के। तब 60 हाथ का रस्सा फूलता चला गया ऊपर तक और सिल्ला की तरह खड़ा हो गया लाठी की तरह। और फिर मंत्र मारा तो एक आदमी बन गया वो रस्सा के ऊपर, उसकी गोदी रखी है रस्सा में, फिर खुलस पड़ा, हाथ पैर तना रन। फिर उसने आवाज लगाई, ये राजन, तुमसे मिलने को तुम्हारा एक मित्र आ रहा है। बस वो आदमी उड़ गया जादू का, रस्सा ढीला पड़ गया, गिरा नीचे। वो रस्सा समेटने लगा, आदमी सब चल दिया देखने वाले, और समेटते समेटते पूरा रस्सा समेटते लच्छी बांधते वो मित्र आ गया राजा का, जो चिल्लाते कि तेरा मित्र आ रहा है मिलने को। तो वो आ गया, तो उसको लेवा करके यहाँ दरबार घर में आया। यहाँ बैठक हुआ करती थी, हाथी गेट के अगल बगल 12 दुआरी का बंगला, उस बंगला में बैठ के होता था पंचायत वगैरह दरबार दारी। तो यहाँ लेवा के चल गया, यहाँ दरबार होता था। और वहाँ रानी और रानी की लड़की और वो नट बैठे रहे 2 घंटा, दरबार होता रहा। तभी वो आशिक हो गए एक पर, लड़की और नट, राजा की लड़की नट का हो गया प्रेम। उसी दिन से वो आने जाने लगा। बगल में पखवा में खिड़की है, वहीं से कूदा था ऊपर। ये चित्र सारी है मोती महल के ऊपर दूसरे खंड में। अच्छा। वो चित्र सारी लड़की भर जाती थी सोने, कोई नहीं जाता। अच्छा। इसी को चित्र सारी कहते हैं। चित्र सारी। हाँ, वो चित्र सारी में नट आ जाता था रोज 12 बजे। तो 4 बजे उठ के भाग जा, कोई देखे ना, शंकर घाट में स्नान करे, शंकर जी को जल रहा है, निकल जाए अपनी मलैया। फिर खाना वाना खा के फिर अपना खेल देखा, जो धंधा था। इसी तरह वहाँ करने लगा। 3 महीना हो गए आते जाते। फिर एक ये बकरी में रहता था मुसलमान, वो नेत्र की मस्ताना के भाई हैं, ये मौदहा की तरफ की। तो उसका लड़का पेशाब के लिए निकला। दोस्तों देख सकते हो बाबा बता रहे हैं कि बुरागढ़ किला की इतिहास। तो वो लड़का ने देख लिया, इतना लड़का निकला पेशाब के लिए, तो वो दीवार के पखवा से गुआ द्वारा चढ़ रहा, फेंक दिया गुआ, पकड़ लिया दीवार को, उसी को लगा कर ऐसे बांध ही रहा गुआ। वो बहुत मजबूत पकड़ ली थी, हाँ, लगा के बाद चढ़ गया खिड़की तक, और खिड़की में बैठ गया और गम से कूद गया ऐसे। तो वो लड़का ने बता दिया कि कोई आता है अपने ताक लेना। राजा स्वयं खड़े हो गए जाकर दरवाजे इस तरफ। इतिहास इतिहास आज सुना थे किला का। हाँ, वो आया बताइए। राजा स्वयं खड़े हो गए। हाँ, राजा स्वयं खड़े हो जाते हैं ड्यूटी में कि आएगा जो कोई तो मार खाएगा, जान से मार दूंगा। इतना गुस्सा था, कौन है ये आता। तो उसने देखा कि आया, खिड़की में बैठ गया कोई, और गम से यहाँ कूदा। फौरन राजा यहाँ से बोला दरवाजे, हे कौन है तू, इतनी रात में हमारे मकान में कैसे आए? तो उसने हाथ जोड़, हुजूर आपके मकान में मैं चोरी के लिए चला। सब उसका शांत हो गया राजा को, इतना कहने चोर है, चोरी के लिए चला आया। यहाँ पे कुछ नहीं खाता सारा पैसा है कि यहाँ
आना नहीं, ऐसा कहें लोग। सो लड़की बोली, पिताजी ये चोरी के लिए नहीं आया, इसकी हमारी यारी हो गई, दोस्ती हो गई। ये 3 महीने से आता जाता और मेरे गर्भपात में गर्भ ठहर गया। अब दूसरी जगह शादी नहीं होगी, शादी इन्हीं के साथ होगी। हाँ, मैं इनको पति के रूप में मान रही हूँ। हाँ, कहना डरा तुम चले जाओ, अब आज से आना नहीं किले में। अब जब मैं बुलाऊं तो आना, जाओ अपना धंधा करो। हाँ, हम समझेंगे बात। आए मंत्री से बता, मंत्री कहा कि भैया मेरे समझ में नहीं आता कि यार बात कैसे नहीं आ रहा हो, नट की शादी नहीं होगी, हम राजा बुंदेलवा ठाकुर, और ये नट इसके साथ शादी लड़की किस करोगे, दुनिया क्या कहेगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो कोई ऐसा यंत्र निकालो मंत्री कि रहे बांस न बाजे बंसुरी। हाँ, कहा मैं ऐसा यंत्र निकालूंगा, लेकिन 8 दिन की मोहलत दिया जा। 8 दिन में सोचूंगा, समझूंगा, तब फिर मैं बताऊंगा। तो 8 दिन की मोहलत ले ली। 8 दिन के बाद वो फिर बताया कि 2 तार पाठा के पेड़ थे पहाड़ में, वो जमाने में, वहाँ से सूत बांधा गया किले में, जहाँ नट बाबा का मंदिर है, उसी बीहर में बांधा गया। उसी में छत पड़ा था, उसी के ऊपर लड़की बैठी थी, वही की जिसकी शर्त थी। उनका शर्त था कि ये डोरी में वहाँ से बांधा से चल के किला में आ जाओगे तो आधी राजपाट और लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। हाँ, तो नट ने मुड़िया दी, मैं आऊँगा।